सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में झोली भरने आया। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। कहते हैं कदर इंसान की नहीं, उनके गुणों की है, उनकी क्वालिटीज की है। डिग्री, पद, परिवार, प्रतिष्ठा, किसी के रिलेशन, पहुंच कितनी है, इसका भी एक कदर है। लेकिन अंततः परिणाम उसके स्वभाव का होगा, उनकी आदतों का होगा, उनकी एबिलिटीज, फिर बिहेव, देन कैरेक्टर। क्षमताएं, गुण, क्वालिटीज कैसी हैं, फिर उनका व्यवहार कैसा है, बोलचाल, फिर बोलने का टोन, तरीका, टोंटिंग तो नहीं, उसमें अपनापन कितना है, मधुरता कितनी है, नम्रता कितनी है, अपनापन कितना है, स्वार्थ है या निष्कामता है, दूसरे का भला हित है या केवल मैं बढ़ूं, या मेरा नुकसान क्यों हो, सामने वाले का हो, या चलो सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है, उसमें मेरा नुकसान होता है तो होने दो। यह कुछ तो नहीं है। सोच कैसी है, प्रदूषित है या पवित्र है। दूसरों को उठाने वाली सोच है या गिराने वाली है, फिर गिरतों को उठाने वाली है या बार बार गिराने वाली है। मैं बढ़ूं अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, डिजर्वनेस से, या दूसरों के सिर पर पैर रख के ऊपर चढ़ूं, दूसरों को गिराता जाऊं। कईयों के खून से हाथ रंगे हुए बहुत से लोगों के रहते हैं, ऐसी सोच तो नहीं है। मेरी दिशा, मेरी डायरेक्शन कौन सी है, किस पथ पर, रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, कहीं मेरा मार्ग गलत तो नहीं। फिर गति, स्पीड कैसी है, आलस्य तो नहीं मुझ में, केयरलेसिंग तो नहीं, तो बिहेव देखा जाएगा। देन कैरेक्टर, चरित्र कैसा है, निभाने वाला है या भागने वाला है। बाद में ये रिश्तों का कदर करेगा या बड़ा आदमी बन गया, पैसा कमा लिया, खुद कुछ पद पा लिया, प्रतिष्ठा बढ़ गई तो ये पहचानेगा भी नहीं, ऐसा तो नहीं। तो कुल मिला के कैरेक्टर को ही अंत में देखा जाता है। इसकी भावना क्या है, इंटेंशन क्या है। कहते हैं ना कि किसी से हम लोग मिले, फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, फिर दूसरा वो हमारा काम देखते हैं। लेकिन यह सब होने के बाद सामने वाला चिंतन करता है इसके पीछे इंटेंशन, भावना, नीयत, सोच क्या थी, मेरे लिए ये क्या सोच रहा था। भले पढ़ा लिखा हो, भले मेरा अपना हो, सगा हो, सीनियर हो, जूनियर हो, मेरे गांव का हो, मेरा क्लोज फ्रेंड हो, मेरा गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, आध्यात्मिकता में भले मेरे से वो सीनियर हो, लेकिन उनका कैरेक्टर कैसा है, इंटेंशन, भावना क्या है उनकी। क्योंकि आध्यात्मिक स्थानों पर भी यह देखा जाएगा, संसार में भी देखा जाएगा। बहुत लोग सेल्स जगत में काम करते हैं,
केवल ये चाहते हैं मेरी चीज़ बिक जाए। अरे सामने वाले का भी फायदा होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस हो जाओगे। नहीं तो एक को थमा भी दी, धोखा कर दिया, वो आपका कुप्रचार भी करेगा, लेकिन उसके विपरीत आपने किसी को चीज़ बेची, आपको भी फायदा हुआ, लेकिन उसके भी हित में होगा। आगे चल के वो आपका गुणगान करेगा, प्रचार ऐसे ही बढ़ जाएगा। ये तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या पेपर हो, प्रिंटिंग मीडिया हो, आजकल ये प्रचार के माध्यम हैं। पहले कहाँ थे? ऐसा भी सुनते हैं कि महात्मा गांधी जी कहाँ जाते थे, 50-50 हजार, 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते थे। किसने उनको कहा था? 88,000 ऋषि बैठ के नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों से कथा सुनते थे। सूत जी कहते थे, क्या यंत्र होगा उनके पास, क्या उस समय लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम होगा, लेकिन कथा सुनते थे। तो कहीं तो भी कुछ न कुछ उनका प्रभाव रहा होगा, प्रकृति का सहयोग, क्योंकि पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, शांतमय वातावरण होता होगा। सब कोई ऐसे चाहता था कि प्रकृति भी सुखी रहे। ओम जय शांति, फिर औषधि शांति, शांति मंत्र में हमारी कितनी नहीं ऊंचाई है। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। ये हमारी सोच है भारत की, ये आध्यात्मिकता है हमारी, ये धर्म है हमारा, ये प्रोटोकॉल है हमारा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मेहमान को भी हम लोग भगवान मानते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आचार्य को कोई सिर देने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये हमारे भारत की संस्कृति है, कल्चर है इंडियन हमारा, जो दूसरे देशों को हमसे सीखना होगा। भले हमारे भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है भारत, या कहीं एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये दुखद बात जरूर है, लेकिन जो शांतमय विश्व हितकारी जो हमारी सोच है न एक दिन हमें अच्छा परिणाम दिलाएगी ही। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा ही, इस आधार पर कहा जा सकता है। पॉलिसीज के आधार पर जो कंपनियां हैं जो बोलती हैं, अगर करती हैं, विश्वास जीता है, तभी तो उन पर आगे लोग विश्वास करेंगे और टिके हुए हैं। बाटा का शूज़ जो भी लेंगे वो अच्छा ही होगा, पतंजलि की जितनी भी चीज़ है अच्छी होगी। शिवधारा के प्रोडक्ट्स बहुत लोग लेने आते हैं। राममट्टी गोली है घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, किसी को थायराइड है, कफ है, मधुमेह है। फिर हमारे शिवधारा की दूसरी गोली बनाते हैं हम लोग, नारायणवट्टी कंपनी से बनाते हैं, गवर्नमेंट से पास कराते हैं। जिनको आधे सर में दर्द है, नींद नहीं आती है, सिमरण शक्ति, यादाश्त शक्ति कमज़ोर हो चुकी है, शुगर के कारण पैर जलते हैं, कहीं नस का कोई दर्द है, टेंशन ज़्यादा रहता है, नींद नहीं आती आदि। फिर हमने किसी को खुजली है, स्किन की तकलीफ़ है या डायबिटीज़ है, उसके लिए गोली बनाई है विष्णुवटी, सभी भगवानों के नाम से। एक गोली बनाई है शिववटी, जिनको खुजली है, मधुमेह कंट्रोल में नहीं आ रही, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही, जिनका उत्साह कम है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो उसके लिए हमने शिववटी गोली बनाई है। 2 गोली सवेरे, 2 गोली शाम। एक जीवन रक्षक करके गोली बनाई है, कोरोना से रक्षा, बुखार है तो ठीक हो जाएगा, कैंसर से रक्षा, चमड़ी की तकलीफ ना हो, सर्दी खांसी ना हो आदि। बहुत लोगों को शिवधारा का फेस वॉश अच्छा लगता है। एक गोटी सोप है फेस के लिए, फेयरनेस के लिए, या पिंपल्स आदि जिनके भी हैं। बाल झड़ने के तेल भी है, शैम्पू भी। रात को तेल लगाओ, सवेरे उस शैम्पू से धो दो, हफ्ते में 3 बार करो। एक आंवला रोज खाओ, हज़ारों लोगों को लाभ होता है ये शिवधारा की प्रोडक्ट से। तो ये विश्वास जीतना होता है। शिवधारा नेत्रालय में आके बहुत लोग ऑपरेशन कराते हैं आँखों का, मोतियाबिंदु का। प्रभु कृपा से हजारों ऑपरेशन हुए हैं, एक भी फेल नहीं हुआ। ये 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है।
तो विश्वास जीतना पड़ता है। यही इसी को ही कैरेक्टर कहा जाता है, चरित्र कहा जाता है। ब्लाइंडली हर रविवार को लोग रात को आते हैं, 7 से 9 बजे सत्संग और भंडारा होता है। बहुत लोग आते हैं, नया कुछ सीखने को मिलेगा ही, सुनने को मिलेगा ही, हरि मिलन की नई कोई बात सीखने को मिलेगी ही, व्यवहार शुद्ध करने का कुछ न कुछ नया तरीका, नई पॉइंट मिलेगी ही। बहुत लोग यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, आईडी तो सिंपल है, जय शिवधारा, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, केवल जय शिवधारा आईडी है, तो लोग जुड़े हुए हैं, विश्वास है, नया कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत लोगों को बड़े बड़े दुख हैं, कोई 3 दिन, कोई 5 रातें, 7 रातें आके रहता है। देसी उपाय, आयुर्वेदिक उपाय दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी लोगों की बीमारियां दूर होती हैं। हर पहले शुक्ल पक्ष के रविवार को सवेरे दुख भंजनी स्नान होता है। शंकाओं का समाधान, तकलीफों का उपाय उनको मिलता है। बहुत लोगों की सभी मनोकामनाएं शिवधारा वाले बाबा पूरी कर रहे हैं। यह विश्वास है, उनका विश्वास बनाया गया, जीता गया और बनाए रखा गया है। तो ये कैरेक्टर में आता है। हम लोग भी जिस फील्ड फैकल्टी क्षेत्र में हैं, उसमें हमें भी अपने कैरेक्टर पर नज़र रखनी होगी, मेरा निभाने वाला गुण हो। दूसरा, थोड़ा सुनो, जल्दी बोलूं नहीं, ज़्यादा बोलो नहीं, ज़्यादा सुनो, फिर थोड़ा समझूं, फिर कहूं। कान इसलिए भगवान ने खुले रख दिए हैं। जीभ को, ज़ुबान को 32 दांत, फिर 2 लिप्स के अंदर कैद रखा गया है। बोलने से पहले सोचो, समझो, जल्दी बोलो नहीं, आगे बढ़ना है। जिस भी फील्ड फैकल्टी क्षेत्र में, नौकरी में, दुनियादारी में, पैसा कमाना है, भक्ति में बढ़ना है, शांति पानी है, थोड़ा सुनो, सोचो, समझो, फिर कहो, और जो कहा वो करो, केवल कहो नहीं। क्यों वर्तमान की भारत सरकार को इतना क्रेडिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, इज्जत कर रहे हैं लोग, विश्वास कर रहे हैं। ना सिर्फ भारत में, अभी विदेशों वाले भी भारत पर विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने वो विश्वास जीता है, जो कहा है वो किया है और कर रहे हैं। और हम सबके लिए भी यही है संदेश। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, नहीं, सबके लिए यही है बात। रूल इज रूल। बाप को भी मीठा बोलना है, बच्चे को भी मीठा बोलना है। घर में अपनेपन का वातावरण हो, एक दूसरे को देने का भाव हो, इज्जत दें, मान दें, प्यार दें, केयरिंग नेचर हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे मालक हो चाहे कर्मचारी हो, घर में काम करने वाले भाई या पुरुष हो, हम उनका ध्यान रखें, वो अपने मालक का ध्यान रखें। कैरेक्टर में ये बात हो, केयरलेस न हो, देखा अनदेखा न करें। पति 1-1 रुपए के लिए बाहर दुनियादारी में झगड़ता है, पत्नी महंगी ड्रेसेस लाती है, किटी पार्टी में पैसे फजूल गवा देती, उड़ाती है। संतान हो चाहे, रूम में गए, एसी चला के आए, गीज़र चला के आए, हीटर चला के, वो चलता रहा है, बाहर वो बैठे हैं। क्यों भाई? लाइट का बिल चल रहा है। काम नहीं, फिर भी गाड़ी लेके कहीं भी चले जाते हैं। ये कोई बात है? कैरेक्टर में ये बातें हों, और सत्संग कथा में यही तो सिखाया जाता है। और बहुत लोग कहते हैं मुझे सब पता है। अरे जो कहते हैं ना मुझे सब पता है, उसका तो बाद में कोई पता तक नहीं रहता, पता तक नहीं पूछता, और पता तक किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो बस केवल इसी अहम में, अहंकार में, ईगो में रहे, मुझे सब पता है। इसलिए जितना पद बढ़े, आयु बढ़े, पैसा बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, पढ़ाई बढ़े, सहजता भी हो, सुलभता भी हो, हम सबसे मिलें, दूर दूर न रहें, फिर अकेले हो जाएंगे। कैरेक्टर में ये बातें बनानी हैं। किसी ने दुख के समय में साथ दिया था, उसको याद रखें।
भगवान राम जी का मिलाप कराया था हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव से। सुग्रीव रहता था ऊपर पहाड़ में, हनुमान जी महाराज को भेजा था, ब्राह्मण रूप में आए थे। राम जी पहचान गए, ब्राह्मण करके अपना परिचय दिया, इंट्रो दिया, फिर हाथ जोड़ के नम्रता से बात कर रहा है। राम जी समझ गए ये ब्राह्मण नहीं है, पूछा अपने निज रूप में आ जाओ, परिचय दो। परिचय हुआ और राम जी को एक कंधे पर दूसरे कंधे पर लक्ष्मण को उठाया, सुग्रीव तक लेके गए। रामायण में हनुमान जी महाराज और विभीषण को दोनों को संतों की उपाधि है। दोनों संत हैं। संत कौन? जो भगत और भगवान का मिलन कराए, मिलाए। संत का काम यही है, भक्ति के माध्यम से, भावना अच्छी हो इस माध्यम से। केवल मेरे तक सीमित रहे या मालक सोचता ये कर्मचारी मेरी फैक्ट्री में, धंधे में, कंपनी में जो काम करे सदैव ये नौकरी बना रहे, यही सोचने होनी चाहिए चरित्र में। हनुमान जी महाराज लेके आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है संत के का काम है, कभी कभी भक्त के पास भगवान को लेके आते हैं, और हनुमान जी महाराज ने ऐसा किया था। मिलन हुआ, रिश्ता जुड़ा अपनेपन का, राम जी और सुग्रीव का। जबकि राम जी माँ सीता की खोज में निकले हुए हैं, दुखद काल चल रहा है, लेकिन कहा पहले आपके जीवन में क्या दुख है वो बताओ। तो सुग्रीव जी कहते हैं मेरे भाई, बड़े भाई बाली ने मुझसे राज्य छीन लिया, मेरी पत्नी को भी लेके गया है। राम जी ने कहा मैं वचन देता हूं, पहले आपकी पीड़ा का, दुख का निवारण करूंगा, दुख दूर करूंगा, फिर मेरे लिए आप कुछ करना। और ऐसा किया, बाली को मारा, उसका राज्य और पत्नी वापस दिलाई थी। किसको? सुग्रीव को। फिर सुग्रीव को अपनी बात बताई कि मेरी पत्नी को कोई लेके गया है। पहले खुद का दुख नहीं, पहले सामने वाले का दुख सुनो, उसका उपाय निकालो। आपके दुख परमात्मा खुद ही कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, दूर कर देंगे। ये है कैरेक्टर, ये है चरित्र। थोड़ी हार्डनेस भी हो। फिर राम जी ने देखा चतुर्मास शुरू हुआ है, तो कहा मैं 4 महीने यहाँ बैठ के साधना करूँगा। मतलब धर्म को, आध्यात्मिकता को भी प्रधानता दी। समय कौन सा चल रहा है? पत्नी कोई, माँ सीता को कोई लेके गया है। अभी तक पता तक नहीं चला कौन लेके गया है, किस दिशा में गया है और क्यों लेके गया है। संकेत थोड़े मिले थे जटायु से, संकेत मिले सुग्रीव से, लेकिन फिर वे 4 महीने चतुर्मास की साधना में बैठे, जैसे जैन साधु करते हैं, मुनि करते हैं। 4 महीने जहाँ चतुर्मास शुरू हुआ वहीं रह गए, 4 महीने सत्संग भजन करते, बाकी कुछ नहीं। गुजरे कुछ सालों से मेरा भी नियम है चतुर्मास का उपवास, और सबको ऐसा करना चाहिए। व्यवस्था है, 4 महीने साधना, बाकी 8 महीने काम करो। जीवन में ऐसे रोज के कुछ घंटे आध्यात्मिकता को दो, आधे से 1 घंटा स्वास्थ्य को भी दो, परिवार को 2-3 घंटे 4 घंटे दो, साथ में मिलके भोजन खाओ, बातें करो, सुख दुख सुनाओ, सुनो, प्रेम दो, प्रेम पाओ। आप भले बढ़ रहे हो लेकिन बच्चों को संस्कार दो, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, स्टोरीज बताओ, शास्त्रों की कथाएं सुनाओ, उनमें साहस बढ़े। कहते ना कि एक बार सुभाष चंद्र बोस जी अपने माता के साथ खटिया पर सोए हुए थे, आधी रात को उठ के नीचे आके सोए पिताजी के साथ। पिता ने पूछा क्यों? बोले आज हमारे टीचर ने कहा था, हमारे ऋषि मुनि तभी ऊपर उठ पाए, ऊंचे हो पाए थे, उन्होंने हार्ड जीवन जिया था, खटिया तो नरम है।
तो पिता ने कहा था नहीं, केवल खटिया की यहाँ बात नहीं है, जीवन कोई ऐसा बनाओ, दुख सहने की शक्ति बढ़ाओ खुद की, और दूसरों को सुख देने के लिए सोच ऐसे बनाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ऐसे संस्कार हमारे घरों में दिए जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की माता अपने बेटे से मिलने आई है। तब तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कलकत्ते में नाम बढ़ चुका था। काली माता बात करती थी मूर्ति से, कई अनुयायी भक्त बन चुके थे। भक्तों ने देखा हमारे गुरु जी की माता आई है, क्योंकि गुरु की माँ भी गुरु माँ बोली जाती है, गुरु की पत्नी भी गुरु माँ कही जाती है, माता का ही दर्जा है। फिर गंगा भी मैया और गौरी भी मैया, गीता भी मैया हम लोग मानते हैं, गोदावरी को भी माँ मानते हैं। फिर जन्म देने वाले भी माँ, दूध पिलाने वाले भी माँ, परवरिश करने वाले भी माँ, और अंतिम सासू भी माँ हम लोग मानते हैं, चाहे लड़का हो चाहे विवाहित लड़की हो। गुरु माँ आई है, कई प्रकार की भेंट लेके आई, लेकिन उन्होंने केवल 2 इलायची लिए थे। मैं स्वीकारती हूँ आपने जो भेंट दी, बाकी मंदिर में चढ़ा के आओ। कहते हैं जिनकी ऐसी माताएं थी उनके घर ही ऐसे बेटे जन्मते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे। ये है व्यवहार। तो राम जी फिर वहां थोड़े हार्ड हुए थे। चतुर्मास पूरा हुआ, भक्ति करी, सुग्रीव अपने सुखों में वचन को भूल गया। फिर राम जी ने थोड़ा डांटा था, हार्ड हुए थे, सख्त हुए थे। अरे मैंने तेरे दुख को दूर करा, तुझे राज दिलाया, पत्नी वापस दिलाई, तू सुखों में मेरा वचन भूल गया कि मेरा साथ भी देना था। बाद में गलती का एहसास हुआ, क्षमा मांगी, फिर सहयोग करा था, आदि आदि आदि। तो कहीं कहीं हार्ड हों हम लोग, चरित्र की दृष्टि से हम लोग आज चर्चा बात कर रहे हैं। थोड़े सख्त कानून बनाने चाहिए, लेकिन वो भी देख के और थोड़े समय के लिए, उसमें भी कोई हित की भावना हो। गवर्नमेंट ने सिगरेट हो या विस्की हो उस पर बहुत टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगाई है। एक तो पैसा मिले, जैसे महंगा होगा लोग न पिए, कैंसर से बचें, लिवर सिरोसिस से बचें, ये उनके पीछे उनकी भावना है। हमारे शिवधारा का पूरा साल भर का शेड्यूल रहता है। महाशिवरात्रि आई तो अनुष्ठान करो, रामनवमी आई तो अनुष्ठान करो, हर साल की 16 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक अनुष्ठान करो, सत्संग, कथा, उपवास रखो। फिर कृष्ण जन्माष्टमी हो, नवरात्रे हो, फिर साल में कई नगरों में, भारत के प्रांतों में शिवधारा महोत्सव मनाए जाते हैं। वहाँ सत्संग, कथा होगी, फिर महाआरती होगी, फूलों की होली होगी, स्वास्थ्य शिविरें होंगी। समाज के जो निष्काम कर्म करने वाले हैं समाज के लिए, उनको शिवधारा अवार्ड दिया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। फिर हर प्रकार के बड़े बुजुर्ग हों जो समाज के धरोहर हैं, उनको बुलाया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है आदि। इस दृष्टि से साल भर के हमारे कार्यक्रम चलते हैं। भाव ये रहता है कि कुछ न कुछ समाज को दिया जाए। चरित्र हमें भी ऐसा बनाना होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन